ये कहानी दो चोरों की है जो अपनी चालाकी और लालच के चक्कर में एक बड़े खजाने की तलाश में निकलते हैं। रघु पुल के नीचे छिपा बैठा है, ठंड में कांपते हुए रामू का इंतजार कर रहा है। साला ये रामू हमेशा लेट आता है। अगर टाइम पे नहीं आया तो अकेला ही निकल जाऊंगा। खजाना मेरा है, कोई साझेदारी नहीं होगी। थोड़ी देर बाद रामू दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में एक पुराना बैग है और चेहरे पर उत्साह। साले हमेशा लेट, कहीं तेरी यही आदत हमारे खजाने को न डुबा दे। अरे भाई, देर हो गई। वो पुलिस वाले गली में पेट्रोलिंग कर रहे थे। मुझे बचने के लिए 3 बार दीवार कूदनी पड़ी। तू और तेरा ड्रामा। चल सुन, आज की सेटिंग शानदार है। हमें एक गुप्त खजाने का पता चला है। खजाना? अबे, ये खजाने वाली बात पक्की है या फिर तेरे मन का फितूर? पिछली बार भी तेरा खजाना हमें सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा गया था। भाई, इस बार पक्का है। वो पुरानी हवेली के चौकीदार से मैंने खुद सुना। उसने बताया कि हवेली के मालिक ने खजाना वहीं छुपा रखा है। हवेली? वही जो भूतिया हवेली के नाम से मशहूर है? भूत भूत कुछ नहीं होते, सब अफवाहें हैं। बस हमें चुपचाप अंदर जाना है और खजाना उठाकर निकल जाना है। ठीक है, लेकिन इस बार पुलिस से बचने का प्लान भी बना लेना, वरना मैं तेरे साथ नहीं हूं। चिंता मत कर, इस बार हम पूरी तैयारी से जाएंगे। पुलिस तो क्या, भूत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोनों हंसते हैं और हवेली की तरफ बढ़ते हैं। इंस्पेक्टर वीरेंद्र अपने ऑफिस में बैठे हैं। कांस्टेबल पांडे उनसे रिपोर्ट करने आते हैं। साहब, खबर मिली है कि शहर के 2 बड़े चोर रघु और रामू आज रात कुछ बड़ा करने वाले हैं। रघु और रामू? ये दोनों तो छोटे मोटे चोर हैं। अब ये बड़ा काम कैसे करेंगे? साहब, सुना है वो पुरानी हवेली के खजाने की बात कर रहे हैं। शायद कोई बड़ा माल हाथ लगने वाला है। खजाना? हाँ? अच्छा, हमें भी देखना पड़ेगा कि इन चोरों की चालाकी कितनी बड़ी है। चलो, आज रात हवेली चलते हैं। पुलिस टीम एक प्लान बनाती है और हवेली के चारों तरफ जाल बिछाने का फैसला करती है। रघु और रामू हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली के बाहर अजीब सी खामोशी है। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं। यार, ये जगह तो सच में डरावनी लग रही है। मुझे लगता है खजाना छोड़ देते हैं। अबे डरपोक, खजाना अंदर हमारा इंतजार कर रहा है। चल, जल्दी से अंदर चलते हैं। ज्यादा देर करेंगे तो कोई और आ जाएगा। दोनों दरवाजा धक्का देकर अंदर दाखिल होते हैं। अंदर धूल, जाले और अजीब गंध है। अबे, कोई फ्लैशलाइट लाई है या यूं ही हाथ पैर मारते रहेंगे? लाया हूं, ये देख। रघु फ्लैशलाइट चालू करता है। अब ध्यान से सुन। तहखाना इस हवेली के पिछले हिस्से में है। पहले वहां चलते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी करना। मुझे यहाँ अजीब सी घबराहट हो रही है। दोनों तहखाने की ओर बढ़ते हैं। इंस्पेक्टर वीरेंद्र अपनी टीम के साथ हवेली के पास पहुंचते हैं।
वह वॉकी टॉकी पर आदेश देते हैं। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। ये चोर अंदर गए हैं। जैसे ही बाहर निकले उन्हें पकड़ लेना। और हाँ, ध्यान रहे खजाना भी सही सलामत हमारे कब्जे में होना चाहिए। साहब, अगर ये चोर भूतों से डरकर खुद ही भाग गए तो? इंस्पेक्टर वीरेंद्र हंसते हुए, तो हमें बिना कुछ किए खजाना मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों की चतुराई को हल्के में मत लेना। रघु और रामू तहखाने में पहुंचते हैं। वहां एक पुराना संदूक रखा है, लेकिन संदूक पर ताला लगा है। देख, मैंने कहा था मैं लकी हूँ। खजाना यहीं है। अब जल्दी से इस ताले को खोल। अबे, थोड़ा सब्र रख। ये ताला इतना आसान नहीं होगा। संदूक पर एक पहेली लिखी है। जो अपने साथी पर भरोसा करेगा वही खजाना का असली हकदार होगा। ये क्या माजरा है? अब खजाना पाने के लिए भरोसा भी दिखाना पड़ेगा। शायद यही नियम है। चल, ताले को खोलने का तरीका ढूंढते हैं। दोनों संदूक को खोलने की कोशिश करते हैं। थोड़ी मशक्कत के बाद संदूक खुलता है, लेकिन अंदर सिर्फ एक और सुराग मिलता है। ये कोई साधारण कागज नहीं है। देख, इसमें कुछ लिखा हुआ है। कागज पर लिखा है, खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी चतुराई और साहस का सबूत देना होगा। अगला सुराग हवेली के दूसरे तहखाने में है। अबे, ये तो कोई फिल्मी स्क्रिप्ट लग रही है। खजाना के चक्कर में ये लोग हमें पूरी हवेली घुमा देंगे। जो डर गया वो मर गया। चल, तहखाने चलते हैं। शायद असली खजाना वहीं हो। रघु, ये आवाजें कैसी हैं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अबे, तू डरना बंद कर। ये पुरानी हवेली है, आवाजें तो आएंगी ही। दोनों तहखाने में पहुंचते हैं। वहां एक बड़ी दीवार है जिस पर कुछ लिखा है। ये क्या है? हिंदी में या संस्कृत में कुछ लिखा है? दीवार पर लिखा है, जो अपने साथी को धोखा देगा खजाने का हकदार नहीं होगा। भरोसे का इम्तिहान पास करो, तभी खजाना मिलेगा। मतलब अगर मैंने तुझे धोखा दिया तो खजाना नहीं मिलेगा? शायद यही मतलब है, लेकिन तुझ पर भरोसा करना तो वैसे भी गलती होगी। दीवार पर एक खांचा नजर आता है, जिसे धक्का देकर दोनों खोलते हैं। अंदर एक और सुराग मिलता है। सुराग उन्हें हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में ले जाता है। वहां एक चमचमाता संदूक रखा है। अब ये असली खजाना लग रहा है। चल, जल्दी खोलते हैं। रुक, मुझे लगता है ये संदूक आसानी से नहीं खुलेगा। इसमें जरूर कोई जाल है। दोनों संदूक को ध्यान से देखते हैं। संदूक पर एक और पहेली लिखी है। जो खजाने की चाहत में अपने साथी को धोखा देगा, उसका अंत यही होगा। लगता है हवेली वाले को पार्टनरशिप में प्रॉब्लम थी। हर जगह भरोसा की बात कर रहे हैं। सच में? तू मुझसे धोखा तो नहीं करेगा? तू करेगा तो मैं भी कर दूंगा। लेकिन चल, खोलते हैं। जैसे ही संदूक खोलते हैं, अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे में अंधेरा छा जाता है। दोनों घबरा जाते हैं। एक रिकॉर्डेड आवाज गूंजती है। लालच बुरी बला है। खजाने की खोज में आए हो, लेकिन खुद ही जाल में फंस गए। इस कमरे से निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, सच बोलना। रामू डरते हुए, ये कौन है? हमें बाहर निकालो। रघु चिल्लाते हुए, हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो। गलती मानी तो एक मौका दूंगा। एक दूसरे को धोखा मत देना, वरना यहीं रह जाओगे। रघु और रामू मिलकर काम करने का वादा करते हैं और आखिरकार कमरे से बाहर निकल आते हैं, लेकिन खजाना नहीं मिलता। दोनों हवेली से बाहर आते हैं, थके और निराश। देख लिया, खजाने के चक्कर में फालतू में फंसे। सच में अब से ईमानदारी से चोरी करेंगे। अबे, चोरी और ईमानदारी? तू कभी नहीं सुधरेगा।
तभी पुलिस रघु और रामू को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों निराश हैं, लेकिन मन ही मन अपनी बेवकूफी पर हंसते हैं।